आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 8C का पार्ट नंबर 2 सवाल नंबर तीसरा कल भी बताया था। पुनः आज फिर तीसरा सवाल देखिए। 10 20 cos 70 10 20 cos 70 माइनस sec 20 cosec 70। 10 20 cos 70 माइनस sec 20 cosec 70। ये सवाल नंबर तीसरा है। तो इसमें से देखिए बेटा आपकी टर्म से लिखे हुए 10 20 cos 70 है, sec 20 cosec 70 है। अगर इसमें 20 तोड़ेंगे तो इसमें भी 20 तोड़ेंगे, अगर इसमें 70 को तोड़ेंगे तो इसमें भी 70 को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए 10 20 90 माइनस 70 बराबर 20। ठीक है, चतुर्थांश में ले लिया। 10 20 को चतुर्थांश में रखा तो 10 90 माइनस 70 और 70 जाएंगे तो 20 बचेंगे इनटू cos 30 और 70 sec 90 माइनस 70 इनटू cosec 70। ठीक है, तो tan 90 माइनस 70 tan 20 हो जाएगा, cos 70 sec 90 माइनस 70 बराबर sec 20 बचेगा और cosec 70। तो ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और tan किसमें बदल जाएगा, cos में। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 70 इनटू cos 70 माइनस sec 90 माइनस 70 cosec 70 इनटू cosec 70। अब cos 70 cot स्क्वायर 70 हो जाएगा माइनस cosec 70 cosec 70 cosec स्क्वायर 70 है। लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पे नोट लगा दो कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा cosec स्क्वायर 70 माइनस cot स्क्वायर 70। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। थीटा माने दोनों बराबर है, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। आपका आंसर। सवाल नंबर चौथा। sec 70 अपॉन cosec 20 sin 59 बटे cos 31। तो यहाँ पर sec 70 अपॉन cosec 20 प्लस sin 59 बटे cos 31। ठीक है, तो सबसे पहले sec 70 बटे cosec 20 है, तो 70 और 20 कितने हो गए 90, और यहाँ पे 59 और 31 कितने हो गए 90। तो इन दोनों में से कोई एक को तोड़ना है, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। ठीक है, कोई एक को, चाहे अंश को तोड़ लो चाहे हर को तोड़ लो। तो यहाँ पर sec 90 माइनस 20 बटे cosec 20। देखो 90 में 20 जाएंगे 70 बचेंगे, प्लस sin 90 माइनस 31, और sin 90 में से 31 घटाओगे तो कितना बचेगा 59 बचेगा, बटे हो जाएगा cos 31। तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बटे cosec थीटा cosec 20 प्लस sin 90 माइनस 31 cos 31 बटे cos 31। क्या कर लिया, sec cosec 20 कट गए, बराबर कितना आ गया 1, cos 31 से cos 31 कट गया, बराबर कितना आ गया 1 और 1 कितने हो गए 2। इन सवालों में कोई तकलीफ नहीं है, इसी प्रकार का
बस ये ध्यान रखो कि किसका योग 90 बन रहा है, उसी हिसाब से आपको चलना है। हर पद में से कोई ना कोई का टोटल योग जो है वो 90 बन रहा होगा। जैसे कि पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, 35 55 कितने हो गए 90, या 35 को तोड़ो या फिर 55 को तोड़ो। 35 को तोड़ोगे तो 55 बन जाएगा, 55 को तोड़ोगे तो 35 बन जाएगा। तो यहाँ पर ई को तोड़ोगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 55, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55, और 90 में 55 जाएंगे कितने बचेंगे 35, प्लस साइन स्क्वायर 55, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 55 और प्लस साइन स्क्वायर 55, फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। सर यहाँ पे बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 थीटा थीटा बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 6वां, कॉस 80 बटे साइन 10, कॉस 80 बटे साइन 10 प्लस कॉस 59 बटे साइन 31, 59 टोटल हो गए 90, 80 और 10 90, तो कॉस 90 माइनस 10 80 बच रहे हैं, बटे साइन 10 प्लस कॉस 90 माइनस 31 बटे साइन 31, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 10 बटे साइन 10 प्लस कॉस 90 माइनस 31 साइन 31 बटे साइन 31, यहाँ पर 10 से 10 कट गया, 31 से 31 कट गया, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है साइन 18 बटे कॉस 72, साइन 18 बटे कॉस 72, तो साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72, और साइन 90 में से 72 चले गए, कितने बचे 18, तो साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के तो कॉस 72 बटे कॉस 72, और कॉस 72 का बाद कॉस 72 नहीं कितने बार जाएगा 1 बार कट जाएगा, 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 8वां, कॉसेक 39 बटे सेक 51, कॉसेक 39 बटे सेक 51, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 51 बटे सेक 51, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा थीटा माने कितना है 51 बटे सेक 51, इकाई को बराबर बता दिया। इसके बाद है 9वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। यहाँ पर 2 सवाल है। फर्स्ट नंबर, सिद्ध कीजिए नंबर 1 है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 3।
इसके बाद सेकेंड नंबर दिया गया है cos 38, इसके बाद है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। ये दो से लेकर के देखते हैं। तो सबसे पहले हम LHS लिए ले रहे हैं। LHS tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, 48 42 90, 48 42 90 और 23 और 67 90। इन दो में से कोई एक को तोड़ोगे और इन दोनों में से किसी एक को तोड़ के चलना है, क्योंकि इनका योग 90 है और इनका योग 90 है। तो tan 90 माइनस 42 बराबर 48, ठीक है। ये हो जाएगा tan 90 माइनस 67 बराबर 23। अब इन दोनों को तोड़ लिया है, ये इसका जोड़ा था, ये इसका जोड़ा था, आगे वाले जोड़े को नहीं तोड़ना है। यहाँ पर आ जाएगा tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। तो tan 90 माइनस 42 cot 42, tan 90 माइनस 67 cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। तो cot 1/tan क्या होता है, 1/tan 42 इंटू 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। देखो ये और ये कट गया, 42 से 42 वाला कट गया, बराबर कितना आ गया, 1 ये आपका आ गया 8, ठीक है। इसी प्रकार से ये इसका LHS ले लिया, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। तो cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52 बराबर 38 इंटू cos 52 माइनस sin 90 माइनस 52 इंटू sin 52। तो cos 90 माइनस 52 sin 52 हो जाएगा इंटू cos 52 माइनस sin 90 माइनस 52 cos 52 इंटू sin 52। जरा दोनों तरफ की संख्या देखो, sin 52 sin 52 cos 52 cos 52 समान संख्या है, ये काट दो बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि घटा रहे हो, बटे या गुणा में काटते हैं तो बराबर एक आता है, घटाने पर क्या आता है 0। फिर इसके बाद सवाल नंबर है 10वें सवाल में कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 15 है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। tan 2a बराबर cot a माइनस 15 cot a माइनस 15 tan 2a बराबर cot a माइनस, तो यहां पर tan 2a बराबर cot a माइनस 15 और कुछ उपो में है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ये दो सवाल, इस सवाल में 15 है और इस सवाल में 18 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है tan और इस तरफ लिखा है cot, या तो tan को cot में बदल दो या cot को tan में बदल लो। अगर हम इसको बदलते हैं tan को, तो यहाँ पर हो जाएगा cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a, और cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो tan 2a की जगह कितना आ जाएगा, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 15। दोनों तरफ क्या कैंसिल हो जाएंगे,
कॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 15। पक्षांतर कर लो, माइनस 2a माइनस a माइनस के 15 माइनस के 90, तो माइनस के 3a बराबर माइनस के 105, तो a बराबर आ जाएगा 105/3, तो a बराबर 3 का 9 3 5 15, a बराबर 35 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में हमने tan 2a को किसमें बना दिया, cot 90 माइनस 2a में। अब इस तरफ वाले सवाल को cot को बदल दो, tan 2a बराबर tan 90 माइनस a माइनस 18, cot 90 tan 90 माइनस a बराबर cot a के होता है, तो a या फिर थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो यहाँ पर tan कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2a बराबर 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ पर 2a प्लस a बराबर 90 और 18 कितना हो गया 108, तो 3a बराबर 108, तो a बराबर 108/3, तो a बराबर आ जाएगा 3 9 18, a बराबर आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 36 है। अगर ये सवाल दिया है तो ये लगा डालो, ये दिया गया है तो ये लगा डालो। आप किसी भी तरफ से तोड़ सकते हो, चाहे इस तरफ से तोड़ लो चाहे इस तरफ से तोड़ लो, दोनों तरफ से हमने तोड़ लेंगे, बता दिया। इसके बाद अगला सवाल है 10वां 11वां, cos 75 प्लस cot 75, cos 75 प्लस cot 75, cos 75 प्लस cot 75। करना कुछ नहीं है, cos 75 प्लस cot 75 को 0 अंश और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब 0 अंश से छोटा ना हो और 30 अंश से क्या ना हो, बड़ा ना हो, बस इसके पदों में बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90 माइनस 90 में कितने का डालने की 75 आ जाए, तो cos 90 माइनस 15, cos 90 माइनस 15 बराबर 75 हो जाएगा, और प्लस cot 90 माइनस 15। ठीक है, cos 90 माइनस 15 प्लस cot 90 माइनस 15, और cos 90 माइनस 15 cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। और यहाँ पर थीटा का जो मान निकला है वो 0 अंश से बड़ा है लेकिन 30 अंश से क्या है, छोटा है, तो 0 और 30 अंश के बीच का कोण है, बस इसके पदों में व्यक्त करना है। इसके बाद अगला सवाल है आपका 12वां, और 12वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 35/sin 55 प्लस sin 11/cos 79 79 माइनस cos 28 इंटू cos 62 बराबर 1। तो यहाँ पर cos 35/sin 55, cos 35/sin 55 प्लस sin 11/cos 79 माइनस cos 28 इंटू cos 62 बराबर 1, इससे निकलना है। तो एक पक्ष ले लो कि cos 35/sin 55 प्लस sin 11/cos 79 माइनस cos 28 इंटू cos 62। 35 55 90 11 89 80 90 और 28 62 90, सबके एक एक पद को तोड़ना है। तो cos 90 माइनस 55 बटे sin 55,
साइन 90 माइनस 79 कॉस 79 माइनस कॉस 90 माइनस 28 कॉस 62 28 की जगह पे 62 तो कॉस 90 माइनस 62 बराबर 28 आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस 62 इंटू कॉस 62 तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 55 हो जाएगा बटे साइन 55 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 79 कॉस 79 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 62 इंटू 1 अपॉन साइन 62 कॉसेक का उल्टा होता है साइन 1 अपॉन कॉस साइन। तो यहाँ पर साइन से साइन को काटो बराबर कितना आ जाएगा 1 कॉस से कॉस को काट दो बराबर 1 माइनस 62 से 62 काट दो माइनस 1 और 1 कितना हो गए 2 माइनस 1 बराबर 1। इसके बाद 13वां सवाल है और 13वें नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन 36 प्लस कॉस 36 साइन 36 प्लस कॉस 36 बटे साइन 54 कॉस 54 प्लस साइन 54 कॉस 54 प्लस साइन 54 बराबर कितना 1। ठीक है साइन 36 प्लस कॉस 36 कॉस 54 प्लस साइन 54 बराबर 1। इन दोनों का योग नहीं है ना इन दोनों का योग है। ऐसे में अगर चलोगे तो योग है इसका 36 54 का है। तो या तो ऊपर वाले दोनों तोड़ो या फिर नीचे वाले दोनों तोड़ो। ठीक है क्योंकि अगर इनको दोनों को तोड़ोगे तो 54 बन जाएंगे अगर नीचे वाले को तोड़ोगे तो क्या बन जाएंगे 36 बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले को अगर हम तोड़ते हैं तो साइन 90 माइनस 54 प्लस कॉस 90 माइनस 54 बटे कॉस 54 प्लस साइन 54। यहाँ पर साइन 90 माइनस 54 बराबर कितना हो जाएगा कॉस 54 और प्लस कॉस 90 माइनस 54 बराबर साइन 54 बटे कॉस 54 प्लस साइन 54। ये पूरा और ये पूरा काटो बराबर कितना आ गया 1। तो इस प्रकार से आज हम पार्ट 2 पर एक्सरसाइज 8C का सवाल नंबर 3 से लेकर के सवाल नंबर 13 तक और शेष सवाल आपको अगले पार्ट में